लास्ट टाइम से अभी आप लोगों का आफ्टर ईद ये फर्स्ट लेक्चर है। तकरीबन आप लोगों के 10 से 11 लेक्चर्स में ले चुका हूँ। मे भी एक लेक्चर या 2 लेक्चर मिस हुए हैं। अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं मज़ीद। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंशिएशन और उसके साथ कॉन्टीन्यूटी के रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मज़ीद डिफरेंशिएशन के बारे में बता दूं और हम डिटेल से पहले डिफरेंशिएशन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद चलेंगे। तो डेफिनेशन है। अब डिफरेंशिएशन से पहले एक डेफिनेशन आती है स्लोप की, और आज जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन के ज़रिए डिफरेंशिएशन करनी। द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के आपके पास जो स्लोप है किसी भी कर्व का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एट द पॉइंट p ऑफ x नॉट एफ ऑफ x नॉट, और आप जो पॉइंट लेके चल रहे हैं वो है x नॉट, इज रिटन एज स्लोप को आप लिमिट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। मज़ीद ये आप लोगों को कोर्स पैक मिले हुए हैं, उसमें ये 3rd चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी पेपर्स के बारे में भी है कि पेपर्स के रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया और इसके जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं और ये जो 3rd लेक्चर के हम अभी 2-3 लेक्चर लेंगे बिफोर मिड टर्म, तो ये सारा आप लोगों ने बुक्स को लेके जो आपके पास कोर्स पैक है वहाँ से आप डेफिनेशंस वगैरह देखें, बेसिक्स हर चीज़ देखें, और साथ साथ जो मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को उसको भी पढ़ें। तो आप लोगों के MCQs वगैरह पिक हो जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म के अंदर आपके 30 नंबर्स के MCQs होंगे और तकरीबन टाइम आपके पास 1 घंटा होगा। राइट, आपके पास जिस तरह मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ाई थी कि लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लिमिट कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। लिमिट्स के होंगे, उसके अलावा डोमेन रेंज के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इन्वर्स फंक्शन के रिलेटेड फंक्शन होंगे क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये थोड़े बहुत जो डिफरेंशिएशन मैं करवा रहा हूँ उसके बारे में होगा। एक छोटा सा फंक्शन कोई भी दिया जा सकता है कि चेक करें ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, या कॉन्टीन्यूअस है तो किस पॉइंट के ऊपर है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है मिड टर्म के लिए। यहाँ पे स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट p इज द लाइन थ्रू p विद दिस स्लोप। आपके पास जो है ये लाइन जो है किसी भी कर्व की किसी भी एक पॉइंट p के ऊपर उसका ये स्लोप है कि m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर स्लोप फाइंड आउट किया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1 ओवर x। के एक आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू 1 ओवर x, इसका स्लोप फाइंड आउट करें एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर। देन व्हाट इज द स्लोप एट x इज इक्वल टू -1, और देन पहले तो एक स्लोप फाइंड आउट करें किसी भी पॉइंट एट, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था एट x इज इक्वल टू x नॉट, लेकिन यहाँ पे कहा है तो स्लोप फाइंड आउट करें और फाइंड करें द स्लोप एट x इज इक्वल टू -1 कि x की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू -1 है तो इसका स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करें। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है वेयर डज द स्लोप इक्वल -1 और 4, कि स्लोप क्या होगा जब अगर आपके पास स्लोप का आंसर आएगा जो ऊपर आपने ए पार्ट के अंदर करना है अगर वो इक्वल टू -1 और 4 हो जाए। थर्ड है व्हाट हैपन्स टू द टेंजेंट टू द कर्व ए और 1 ओवर ए, कि आपके पास क्या होगा उस टेंजेंट के ऊपर अगर आप कर्व ए और 1 ओवर ए ले लें। तो हेयर सबसे पहले तो आपको स्लोप का फार्मूला याद होना चाहिए कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। गिवन आपने फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया 1 ओवर x एंड स्लोप आपके पास है x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर आप स्लोप ले रहे हैं, तो आप कहेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a प्लस h। पहले x प्लस h फार्मूले में था लेकिन यहाँ आप a लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0
अब ये गिवन फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो इसके ऊपर आप निकालेंगे f ऑफ a प्लस h, मतलब x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें a प्लस h, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर a प्लस h, तो आ जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर a प्लस h माइनस f ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a x की जगह पे a पुट कर दें तो आएगा 1 ओवर a, तो आएगा 1 ओवर a प्लस h माइनस 1 ओवर a। इधर आएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे आप ऊपर वाली टर्म्स जो हैं जो 1 ओवर a प्लस h है और माइनस 1 ओवर h, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा a इंटू a प्लस h, a प्लस h और a प्लस h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा a, क्योंकि जैसे एलसीएम यही एलसीएम का मैंने अप्लाई किया यहाँ पे माइनस। अब a प्लस a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 के साथ a प्लस h मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h, यह आएगा a माइनस a प्लस h ओवर a इंटू a प्लस h ओवर h। अब ये नीचे जो दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बनेगा h a इंटू a प्लस h, और ऊपर आपके पास जो था a माइनस a प्लस h, ये आएगा a माइनस a प्लस h, इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसको आप बेशक ऐसे कर दें, ये बन जाएगा a माइनस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a माइनस h ओवर h a इंटू a प्लस h, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस h ओवर h a इंटू a प्लस h, और h से h कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर a इंटू a प्लस h। अगर आपके पास है h अप्रोचेस टू 0 है तो h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर a स्क्वायर। यहाँ पे एक लिखा है कि आप रिमेंबर नो a विल बी पॉजिटिव, कि a आपके पास चाहे पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 1 देन स्लोप, अगर आप बेशक a की जगह पे माइनस 1 पुट कर दें तो माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या था माइनस 1, तो स्लोप आपके पास आ जाएगा माइनस 1। चाहे आप स्लोप 1 रखें, a की वैल्यू 1 रखें या माइनस 1 रखें, आपके पास ये माइनस 1 ही आएगा। नेक्स्ट उसका बी पार्ट था कि स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू a इज माइनस 1 ओवर a स्क्वायर। अगर आपके पास x इज इक्वल टू a है माइनस 1 ओवर a स्क्वायर, आपके पास ये क्या बनेगा माइनस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू, ओवरऑल बी पार्ट के अंदर उसने बता दिया था कि स्लोप आपके पास है 1 ओवर 4, तो ये आपके पास बनेगा माइनस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, और a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, मतलब a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2। सो कर्व है स्लोप माइनस 1 ओवर 4 एट 2 पॉइंट्स 2 और माइनस 2, चाहे आप 2 ले लें और 1 ओवर 2 ले लें या माइनस 2 और माइनस 1 ओवर 2 लें, तो आपके पास स्लोप 1 ओवर 4 ही आएगा। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की। चाहे आपके पास ये रेट ऑफ चेंज हो या चाहे रेट ऑफ चेंज को ही बेसिकली डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। दी एक्सप्रेशन, आपके पास ये एक्सप्रेशन, जस्ट ये एक्सप्रेशन जो होती है f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h इज कॉल्ड डिफरेंस कोशेंट ऑफ f एट x नॉट विद इंक्रीमेंट h के यहाँ पे आप इंक्रीमेंट h ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू x नॉट, तो रेट ऑफ चेंज आपके पास आएगा f इंटू एक्स प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन नेक्स्ट है। अब बेसिक्स आप लोगों को मैं डेरिवेटिव्स करवा रहा हूँ। सबसे पहले बाय डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद जाके हम डेरिवेटिव्स के लिहाज से जो उसके प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, सम है, डिफरेंस है, वो चीज़ें जाके करेंगे, और इस तरह हम जब पहले डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। The derivative of a function f at a point x naught denoted by f prime of x naught, कि आप डेरिवेटिव को जो है डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ x नॉट के साथ। f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लिमिट
h approaches to 0, f of x naught plus h minus f of x naught over h. If f prime exists at a particular x, we say that f is differentiable at x naught. तो आप ये कहेंगे कि f आपके पास डिफरेंशिएबल है एट x naught के ऊपर. नेक्स्ट इसी का ही अल्टरनेटिव फार्मूला जो डिफरेंशिएशन है, इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी क्या है? इफ वी से दैट z इज इक्वल टू a प्लस एच. अगर आप एक थर्ड नंबर z के लिहाज से, ये z के लिहाज से डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं, उसके लिए ये अल्टरनेटिव फार्मूला बताया जाता है. आप देखें क्वेश्चन दो तरह का आ सकता है कि आपको गिवन क्वेश्चन हो, कहेंगे कि सॉल्व करें यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, या सेकंड आ सकता है कि यूजिंग अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन टू सॉल्व दिस. तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर. इफ वी राइट z इज इक्वल टू a प्लस एच, देन h इज इक्वल टू z माइनस x एंड z अप्रोचेज टू 0 इफ एंड ओनली इफ z अप्रोचेज टू x. अगर z अप्रोचेज टू आपके पास x का आ रहा है, देन आप कहेंगे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू z अप्रोचेज टू x. ये z अप्रोचेज टू x है यहाँ पे. लिमिट z अप्रोचेज टू x f ऑफ z माइनस f ऑफ x ओवर z माइनस x. ये अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन है. एंड डेफिनेशन के लिहाज से जो आपके पास फार्मूला है वो ये है कि f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट ओवर h. और ये अल्टरनेटिव फार्मूला. अब नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 1. कि आप डिफरेंशिएट करें f ऑफ x को जहां आपके पास x ओवर x माइनस 1 है, और यूजिंग डेफिनेशन, वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लग जाएगा और हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने डेफिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है कि यहाँ साथ वो मेंशन करेगा कि यूजिंग डेफिनेशन इसको सॉल्व करो, तो देन उसी लिहाज से सॉल्व करना पड़ेगा. तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू है x ओवर x माइनस 1, और f ऑफ x प्लस h क्या आ जाएगा? x की जगह पे x प्लस h, ये बन जाएगा x प्लस h ओवर x प्लस h माइनस 1. तो f प्राइम ऑफ x क्या आएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h. f ऑफ x प्लस h आपके पास ये है, तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे ये फार्मूला आ जाएगा x प्लस h ओवर x प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ x आ जाएगा x ओवर x माइनस 1. अब नेक्स्ट है ये लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो ये x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1, ये दोनों आप एलसीएम ले लें. एलसीएम ले लेंगे तो नीचे h के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 4 के साथ, क्योंकि x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1 एलसीएम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा x प्लस h और x माइनस 1 माइनस x, और यहाँ इसके साथ आ जाएगा क्योंकि x माइनस 1 एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साथ आएगा x प्लस h माइनस 1. यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इंटू एक्स प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास h भी आ जाएगा, और साथ इसके ये पूरा एलसीएम वाली टर्म आ जाएगी. नेक्स्ट क्या किया है कि आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और देन कैंसिल आउट करें टर्म्स को, तो आपके पास सिर्फ जस्ट माइनस h ही बचेगा. तो आप इस h को इस h के साथ कैंसिल कर दें. तो नेक्स्ट क्या है कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h अप्रोचेज टू 0 का मतलब है ये टर्म अप्रोचेज टू 0 कर जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर. एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कहता है फाइंड डेरिवेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट. फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 4 और एट x इज इक्वल टू x4 के ऊपर आप इस कर्व का टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करें. मतलब क्या है कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल के एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करें. सॉल्यूशन के अंदर आप कहेंगे कि वी यूज अल्टरनेटिव फार्मूला टू कैलकुलेट f प्राइम ऑफ x. f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू अल्टरनेट फार्मूला यहाँ पे लिखें. अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है?
कि लिमिट z अप्रोचेज टू x f ऑफ z माइनस f ऑफ x ओवर z माइनस x। अब f ऑफ z क्या आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू है, देखें y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट है, तो f ऑफ z क्या आ जाएगा, z स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे z स्क्वायर रूट माइनस f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर रूट ओवर z माइनस x। नीचे आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू x। आप क्या कहिए, z माइनस x है ना, आप इसको ऐसे कर देंगे कि आप z माइनस x का स्क्वायर रूट और z प्लस x का स्क्वायर रूट, और जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, वो फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये नीचे वाली टर्म आपके पास बन जाएगी z स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट एंड z स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट, z स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट और z स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट, ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे ये आपके पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू x 1 ओवर z स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। अब z अप्रोचेज टू क्या है, x, इसका मतलब z की जगह पे भी x लिख सकते हैं आप, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट x प्लस x 2x, ये बन जाएगा 1 ओवर 2x स्क्वायर रूट। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर कहा गया था कि आप स्लोप फाइंड आउट करें एट कर्व एट x इज इक्वल टू 4। तो गिवन आपके पास जो आंसर आया था 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, x की जगह पे 4 पुट कर दें और 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 4। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं कि पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड करें f प्राइम ऑफ -3, f प्राइम ऑफ 0 एंड f प्राइम ऑफ 1, ये वाली वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट करें और यूजिंग डेफिनेशन ही इसको सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या चाहिए होता है डेफिनेशन के अंदर, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस x की जगह पे आ जाएगा x प्लस h का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, ये f ऑफ x प्लस h आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2xh, ये वही टर्म्स आ गए। एज f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h की जगह पे ये सारे टर्म लिखे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2xh, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2xh माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4 पॉजिटिव है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा और फिर ये माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो प्लस 4 के साथ ये माइनस 4 स्क्वायर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh ओवर h, h जहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर आएगा माइनस एच माइनस 2x, h से h कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अंदर बचेगा माइनस एच माइनस 2x। अब h की जगह पे आपने 0 पुट कर देना तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस 2x, आपके पास आंसर आ गया माइनस 2x। अब नेक्स्ट वो कह रहा था कि आप फाइंड आउट करें f प्राइम ऑफ -3, f प्राइम ऑफ 0 एंड f प्राइम ऑफ 1, तो f प्राइम ऑफ 3 आप पुट करेंगे x की जगह पे -3, तो ये बन जाएगा -2 इंटू -3, ये माइनस प्लस 6 आ जाएगा। f प्राइम ऑफ 0 क्या आ जाएगा -2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। f प्राइम ऑफ 1 आ जाएगा 2 इंटू 1, ये आपके पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चंस ये नेक्स्ट मैंने एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन लिखवाए हैं, ये जैसे p ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर रूट, p प्राइम ऑफ 1 भी निकालना है, p प्राइम ऑफ 3 भी निकालना है, p प्राइम ऑफ 2/3 भी निकालना, सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट सिंपल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस भी हैं। पहला है कि y इज इक्वल टू 2x की पावर क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव निकालें। आप क्या निकालेंगे dy और dx, वो क्या आ जाएगा 3। हमेशा डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है पावर स्टार्ट में आ जाती है
और फिर पावर की एक पावर कम हो जाती है, ये क्या बन जाएगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा 6 बन जाएगा और क्यूब में से एक पावर निकल जाएगी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया 6x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास p इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये ऊपर जाकर क्या बनेगा क्यू प्लस 1 की पावर -1/2। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू प्लस 1 की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 आप इनको ऐड करें तो ये इज इक्वल टू होता है +1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू क्यू प्लस 1 की पावर 1/2, और पावर 1/2 का क्या मतलब होता है कि क्यू प्लस 1 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, ये आपने यूज करना है अल्टरनेटिव फार्मूला। अल्टरनेटिव फार्मूला को यूज करते हुए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2, g(x) इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 1 एंड g(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर रूट। आपने वो अल्टरनेटिव फार्मूला यूज करना है जो मैंने एक एग्जांपल भी पहले करवाई है कि z अप्रोचेस टू x वाली, वो अल्टरनेटिव फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है जो आपके पास था लिमिट z अप्रोचेस टू x f ऑफ z माइनस f ऑफ x ओवर z माइनस x, उस फार्मूले को आप यूज करते हुए ये सॉल्व करेंगे।